कानपुर में थाने के अंदर एक दरोगा ने भाजपा नेता की जमकर पिटाई कर दी। दरोगा ने उसको थप्पड़ ही थप्पड़ मारे। भाजपा नेता पुत्तू अवस्थी एक दुकानदार की पैरवी करने पहुंचे थे। इस दौरान ये घटना हुई है। इसके बाद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। वहां जमकर हंगामा और नारेबाजी की। उधर घटना का वीडियो सामने आने के बाद डीसीपी ने बर्रा थाने के 2 दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। झांसी इलाहाबाद शिक्षक स्नातक खंड से विधान परिषद के लिए चुनावी मैदान में उतरे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रदेश अध्यक्ष तथा निवर्तमान शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि फरवरी के बाद शिक्षकों की तमाम समस्याओं को लेकर लखनऊ की सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। नामांकन के पूर्व हुई सभा को संबोधित करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य लड़ाई वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को समान काम के लिए समान मानदेय और स्व-वित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षकों के लिए पेंशन को लागू कराना है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन को लागू कराना भी हमारी प्राथमिकता सूची में शामिल है। इसके अलावा शिक्षकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा दिलाए जाने के लिए जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संघर्ष किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि संगठन कमजोर नहीं है और इस बात में भी संदेह नहीं है कि सरकार सशक्त है। संगठन का काम सरकार से अपनी जायज मांगों को लेकर लड़ाई लड़ना है और इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, लेकिन अब यह लड़ाई निर्णायक होगी। इस दौरान मुख्य रूप से नरेंद्र पस्तोर और राजेंद्र पटसारिया मौजूद रहे। दिल्ली में एमसीडी के मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव शुक्रवार को नहीं हो पाया। भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब आम आदमी पार्टी और भाजपा सड़कों पर उतर आई है और एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। एलजी वीके सक्सेना के ऑफिस के बाहर आपके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आप विधायक आतिशी ने मांग की है कि भाजपा और लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना लिखित में स्टेटमेंट दें कि नॉमिनेटेड सदस्य वोट नहीं डालेंगे। वहीं भाजपा कार्यकर्ता राजघाट में धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि आप पार्षदों ने महिला पीठासीन अधिकारी के साथ गाली गलौज की, उनके ऊपर कुर्सी फेंकी। बीजेपी ने एलजी से मांग की है कि ऐसे आप नेताओं पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। बसपा सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी को मेरठ पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। याकूब के साथ उनके बेटे इमरान को भी पकड़ा गया है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पिछले 7 महीने से फरार चल रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि पुलिस से बचने के लिए वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में छिपते रहे। वो कुछ समय पहले ही दिल्ली के चांदनी महल इलाके में फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करते थे। पुलिस से बचने के लिए लगातार सिम कार्ड बदलते रहे। फिर भी शुक्रवार रात 2 बजे एसओजी टीम ने दबिश देकर उनको उठा ही लिया। साथ ही उनके बेटे इमरान को भी पकड़ा गया है। दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने बाप बेटा दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित किया था। याकूब के एक बेटे फिरोज उर्फ भूरा को पुलिस ने पिछले दिनों गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया था। आखिरकार पुलिस ने मीट कारोबारी को बेटे के साथ जेल भेज दिया है। उत्तराखंड का जोशीमठ धंस रहा है। यहाँ के 561 घरों में दरारें आ गई हैं। 4677 वर्ग किलोमीटर में फैले इलाके से करीब 600 परिवारों को निकालने का काम चल रहा है। करीब 5000 लोग दहशत में हैं। उन्हें डर है कि उनका घर कभी भी ढह सकता है। सबसे ज्यादा असर शहर के रविग्राम, गांधीनगर और सुनील वार्ड में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीमठ के मकानों में दरार आने की शुरुआत 13 साल पहले हो गई थी। हालात काबू से बाहर निकले। एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट और 4 धाम ऑल वेदर रोड का काम रोकने के आदेश दे दिए गए। एक्सपर्ट का कहना है कि ब्लास्टिंग और शहर के नीचे सुरंग बनाने की वजह से पहाड़ धंस रहे हैं। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो शहर मलबे में बदल सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार यानी आज करनाल में चल रही है। यात्रा गांव कोहन से सुबह 2 घंटे की देरी से शुरू होकर कुटेल तक पहुंची। अब यात्रा लंच ब्रेक के बाद मधुबन की डीएवी स्कूल के सामने से शुरू हो चुकी है। यहां से राहुल गांधी सीधे गांव कंबोपुरा में पहुंचे, जहां हरियाणा और पंजाब के खिलाड़ियों के बीच चल रहे कबड्डी मैच को कुछ देर देखा और फिर आगे के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी के साथ यात्रा में हरियाणा के खिलाड़ी इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह, स्वीटी बुरा, दीपक निवास हुड्डा और प्रदीप नरवाल भी साथ रहे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी पर तंज कसा।
अनिल विज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी को काली सफेद दाढ़ी लगाकर आधी कमीज पहना शीत लहरों में घूमकर कांग्रेस यह सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी अब बच्चा नहीं रहा, वह बड़ा हो गया है। गृह मंत्री ने लिखा कि मेकअप बदलकर कलाकार रामलीला में बदले जा सकते हैं, वास्तविक जिंदगी में नहीं। वास्तविक जिंदगी में तो जितना मर्जी पाउडर लगा लो, पप्पू पप्पू ही रहता है। हरदोई में दिल्ली जैसी घटना हुई। ट्यूशन पढ़कर लौट रहे साइकिल सवार छात्र का पैर एक कार में फंस गया। ड्राइवर कार रोकने की जगह छात्र को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटता ले गया। पीछा कर लोगों ने कार को आगे से घेर कर रोक लिया और ड्राइवर की पिटाई कर दी। कार में तोड़फोड़ कर जलाने की कोशिश की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। भोपाल में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक विदिशा भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष का बेटा और दामाद है। इनमें से दामाद दिल्ली में अमेजॉन कंपनी में डेवलपर था। एक्सीडेंट वाली रात उन्होंने घर पर बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके बाद होटल में साले और दोस्त के साथ जाकर खाना खाया। लौटते समय लिंक रोड 1 पर हादसा हो गया। उनकी कार शिवाजी नगर चौराहे की रोटरी से टकराकर पलट गई। एयर बैग भी खुले, लेकिन टक्कर इतनी तेज थी कि एयर बैग फट गए। कार की पिछली सीट पर बैठा युवक घायल हुआ है। घटनास्थल के पास स्पीड ब्रेकर के आकार के नाले का स्लैब बना हुआ है। यह रोड से करीब 10 इंच ऊंचा है। ओवर स्पीड कार इसी ब्रेकर से अनियंत्रित होकर हवा में 3 फीट उछली और सीधा चौराहे की रोटरी से टकरा गई। इसके बाद 15 फीट तक घिसटते हुए ड्राइवर की साइड पर ट्रैफिक आइलैंड से टकराकर पलट गई। हादसा शुक्रवार देर रात हुआ है। रिश्तेदारी में गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद दर्ज हुए हत्या के मामले में अब तक कोई कार्रवाई न होने पर विश्व हिंदू महासंघ ने एसएसपी को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। महासंघ के मंडल प्रभारी वीरेंद्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी को दिए गए ज्ञापन में अवगत कराया कि सकरार थाना क्षेत्र में रहने वाला राजेंद्र अहिरवार 2 मई 2022 को लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़वा में अपनी रिश्तेदारी में गया था, जहां उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इस मामले को लेकर उसके परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। अक्टूबर में परिजनों ने न्यायालय की शरण ली, जहां से हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए, लेकिन मुकदमा दर्ज करने के 3 महीने के बाद भी पुलिस ने अभी तक हत्यारोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। ज्ञापन में विश्व हिंदू महासंघ ने मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के पुरा बड़ेरा गांव में 20 फीट गहरे गड्ढे में डूबने से 9 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। वह शौच के बाद गड्ढे में हाथ धोने गया था, तभी पैर फिसलने की वजह से हादसा हो गया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद शव बरामद कर लिया गया। आज शनिवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।